हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम देखने वाले हैं कि भाई डिक्शनरी के बारे में कि भाई डिक्शनरी डेटा टाइप क्या होता है। ये हमारा मैपिंग डेटा टाइप के अंडर आता था। हमने सीक्वेंस में स्ट्रिंग टपल लिस्ट ये कर लिए हैं। नंबर वाला पूरा पोर्शन हमने देख लिया है। नन हमने डेटा टाइप देख लिया है। अब ये है हमारा मैपिंग वाला डेटा टाइप। उसके अलावा सेट्स भी है और भी बहुत सारे डेटा टाइप है, बट बेसिक के अंदर अभी के लिए हम यही देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाते रहेंगे हम सारे के सारे डेटा टाइप्स को कवर करते रहेंगे। तो चलो देखते हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि भाई जो लोग नए इस वीडियो से नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि भाई ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है जिसमें मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे पाइथन के जो भी फीचर्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर आती हैं या फिर किसी भी आप इंटरव्यू के अंदर आती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इसको भाई एक्सेस कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर आप लोगों को सही लगता है तो, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी होती क्या है? अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से पूछूं कि भाई डिक्शनरी क्या होती है, आप लोगों का क्या आंसर होगा कि भाई हमने स्कूल में पढ़ा था डिक्शनरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आप कह सकते हो कि भाई एक वर्ड लिखा रहता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उसका मीनिंग होता है वो लिखा रहता है। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे भी, बस यहाँ पे वर्ड मीनिंग नहीं होता, यहाँ पे एक की होती है वर्ड की जगह पे और एक क्या होता है, वैल्यू होती है उसकी जगह पे। मीनिंग की जगह पे वैल्यू, वर्ड की जगह पे की। अब ये की आपकी कुछ भी हो सकती है, सेम एज वैल्यू भी उसकी कुछ भी हो सकती है। जैसा डिक्शनरी में तो क्या था हमारी इंग्लिश वाली में कि भाई अगर लिखा हुआ है एप्पल तो उसके आगे सेव ही होना चाहिए था, बट इसमें ऐसा नहीं है। पाइथन वाले डिक्शनरी में आप भाई की कुछ भी बना सकते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी होती क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन कहेंगे हम इसको, अनऑर्डर्ड कलेक्शन विद एलिमेंट्स form in the form of, basically elements in the form of key value pair। ठीक है। अब डिक्शनरी में भी किसी भी टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कंडीशंस है, उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्या कंडीशन है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो चलो देखते हैं डिक्शनरी कैसे क्रिएट होती है। करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको क्रिएट करा जाता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, स्टोर्ड या फिर क्रिएटेड इन करली ब्रैकेट्स। ये वाले जो ब्रेसेस होते हैं हमारे, ब्रैकेट्स होते हैं, इनके अंदर इसको क्रिएट करा जाता है। चलो क्रिएट करके देख लेते हैं एक हमारी डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले भाई क्या कर लो, एक वेरिएबल ले लो, करली ब्रैकेट्स को ओपन कर लो। ये करली वाले ब्रैकेट्स है, किसी को राउंड वाले दिख रहे हो तो देख लेना भाई, ये करली वाले ब्रैकेट्स हैं। ये फॉन्ट साइज इस तरीके का है जिसकी वजह से ऐसे दिख रहे हैं, ये राउंड वाले थोड़े थोड़े, तो करली ब्रैकेट्स है। ओके, करली ब्रैकेट्स में सबसे पहले की दे दो। मैंने कहा की मेरी 1 है, उसकी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कहा वैल्यू दे दो आप राज नाम से कोई स्टूडेंट है, उसको मैंने दे दिया। फिर उसके अलावा मैंने यहाँ पे दिया एक सपोज मैं दे देता हूँ एक फ्लोट नंबर, तो मैंने कहा 78.2 और उसकी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे दी एक लिस्ट, मैंने कहा 1, 2, 3। फिर उसके अलावा मैंने एक यहाँ पे दे दिया फॉल्स बुलियन और उसकी वैल्यू मैंने दे दी एक स्ट्रिंग, या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे एक फ्लोट वैल्यू दे देते हैं 56.89। ये क्या बन गई, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे गलती से इक्वल्स टू लगा दिया, कॉलन लगाना था मेरे को यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कॉलन। ओके, नाउ ये मेरी क्या बन चुकी है, एक डिक्शनरी बन चुकी है। अगर मैं टाइप पूछूंगी, टाइप बताओ भाई मेरे को इस एक्स का, इट विल रिटर्न कि भाई ये क्या है, ये एक डिक्शनरी है। तो किस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करी जाती है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि भाई डिक्शनरी के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं भाई।
की वैल्यू का पेयर हमने देख लिया है कि भाई किस तरीके से की वैल्यू का पेयर यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं कि भाई डिक्शनरी और किस किस मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी मेरे को क्रिएट करनी हो तो क्या तरीका है। तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का जो तरीका है वो है सिंपली आप क्या कर दो, या तो ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा करके छोड़ दो, तो ये एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। सेम एज दूसरा तरीका है कि भाई ऐसे कर दो आप, एक फंक्शन होता है डिक्शनरी के लिए, डिक्ट फंक्शन, इसको आप लगा करके छोड़ दो। इससे क्या होगा कि ये भी एक आपकी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। अब एक कंडीशन और रखते हैं अपन, सपोज मेरे पास है ना एक लिस्ट है या फिर एक टपल है नेस्टेड वाली। नेस्टेड वाली टपल कैसे दिखाता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक नेस्टेड टपल ले ली और उस टपल के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स का डेटा है। मैंने कहा रोल नंबर 1 है किसी बच्चे का और उसका नेम है रोहन। सेम एज एक और स्टूडेंट है वो दूसरी टपल के अंदर है, उसमें मैंने कहा रोल नंबर 2 है और उस बच्चे का नाम है अभिषेक। फिर इसी तरीके से एक और टपल है, उस टपल के अंदर तीसरे स्टूडेंट से रिलेटेड देता है कि रोल नंबर 3 है और नाम उसका क्या है, अजय। सिंपल। अब मेरे को क्या करना है कि भाई इसको डिक्शनरी में क्रिएट करना है कि भाई रोल नंबर को मैं की बनाना चाहता हूँ और जो नेम है उसको वैल्यू बनाना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका है मैं मैनुअली करूँ। मैनुअली कैसे है, मैं वाई लिखूँ और फिर इस तरीके से करली ब्रैकेट्स लगा करके 1 कॉलन रोहन इस तरीके से करूँ। बट ये तरीका बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लेंदी कैसे, अगर मेरे उस एक्स के अंदर 10,000 एलिमेंट्स हुए इस तरीके से, तो अगर मैं डिक्शनरी बनाऊंगा मैनुअली तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दूसरा तरीका क्या है, आप यूज़ करो डिक्शनरी फंक्शन को। अब डिक्शनरी फंक्शन को कैसे, आप सिंपली लिखो डिक्शनरी और डिक्शनरी में आप क्या कर दो, यहाँ पे इस एक्स को पास करवा दो। सिंपल। अब अगर मैं वाई को प्रिंट करवाऊंगा तो ये देखो भाई, जो की थी रोल नंबर था वो की बन गया और जो वैल्यू थी उसको, जो भी मेरा नाम था उसको वैल्यू बना दिया गया। तो इस तरीके से हम एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरी फंक्शन के थ्रू। तो ये चीज़ भी आप लोगों को होप समझ आ गई होगी। तो इसका ले लेते हैं अपन स्क्रीनशॉट और इस पर रख देते हैं। अच्छा, जिन जिन लोगों को नहीं पता भाई, जो लोग इस वाली वीडियो से नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि भाई ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है जिसके अंदर मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। तो भाई इस वाली वीडियो को भाई एक्सेस कर लेना, इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं पाइथन के बेसिक कंसेप्ट हैं, किस तरीके से पाइथन काम करती है, वो सारी चीज़ें पता लग जाए। सेकंड चीज़ ये है कि भाई इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज पे, क्योंकि थियोरटिकली नॉलेज आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाएगी। सेकंड चीज़, बुक्स के अंदर भरी पड़ी है थियोरटिकल नॉलेज, बट प्रैक्टिकली कोई नहीं समझाता, तो मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे। मेरे को भी दिक्कत आई थी जब मैंने पाइथन सीखी थी, प्रैक्टिकली कोई नहीं समझा रहा था इतना, थियोरटिकली सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सोचा है कि भाई मैं प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इसको एक्सेस कर लेना। सेकंड चीज़ कि भाई जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे पीडीएफ में, उसको आप डाउनलोड करके तो यूज़ कर सकते हो। तो आपको नोट्स की भी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि भाई डिक्शनरी कैसे क्रिएट करनी है, ये चीज़ हमने देख ली। अब बात करते हैं कि एक्सेस कैसे करें डिक्शनरी के जो भी एलिमेंट्स हैं। मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई, ये हमारी क्या है, एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी को मैं एक काम कर लेता हूँ कि भाई पाइथन पे दोबारा से खोल लेता हूँ। मैंने कहा भाई ये मेरी एक डिक्शनरी है, मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू ये डिक्शनरी है। अगर मेरे को एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, तो भाई डिक्शनरी के अंदर मैं बता दूं कोई इंडेक्सिंग नाम का कंसेप्ट नहीं होता है, कोई इंडेक्सिंग नाम की चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट एक्सेस होते हैं वो ओनली और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कीज़ होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्स के 1 पे क्या है, तो यहाँ पे रोहन आएगा। बेसिकली मैं की दूंगा तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो मेरे को रिटर्न करवाई जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि एक्स के 2 पे क्या है या फिर 3 पे क्या है तो अजय आ जाता। अगर x के 2 पे मैं पूछता तो यहाँ पे अभिषेक आ जाता। अगर मैं x के 7 पे पूछता तो यहाँ पे मेरे को एरर देखने को मिलता कि की एरर, कि भाई जो भी आपने ये 7 नाम से की पूछी है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी डिक्शनरी के अंदर। तो ये चीज़ क्या है, ये है हमारी एक्सेसिंग इन डिक्शनरी। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। यहाँ पे लिख देते हैं भाई एक्सेसिंग इन डिक्शनरी।
ओके, अब ये जो एक्सेसिंग हो रही है ये ओनली और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ की। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। यहाँ पे इंडेक्सिंग नॉट अलाउड, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, इंडेक्सिंग नॉट अलाउड, हैशटैग इंडेक्सिंग नॉट अलाउड। यहाँ पे जो की है उसको सुपीरियर माना गया है, वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर कहना है या फिर मानना है। अब बात करते हैं थर्ड चीज़ की कि भाई एक डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल होती है। तो अगर मैं नॉर्मली आप लोगों को बताऊं तो डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। बट ये म्यूटेबल होने के साथ साथ कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है इसकी। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये होती है हमारी म्यूटेबल। अब म्यूटेबल होती है तो इसके अंदर अपडेट पॉसिबल है, बट कुछ कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या कंडीशन है कि भाई जो भी आपकी की होगी वो हमेशा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लिस्ट को की बनाना चाहूँ, मैंने एक 1, 2, 3 ये एक लिस्ट है, इसको मैं की बनाना चाह रहा हूँ और हमें पता है कि भाई लिस्ट म्यूटेबल होती है। मैंने कहा 1, 2, 3 इक्वल है मेरा 89 के, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक म्यूटेबल टाइप के डेटा को की बनाने की कोशिश करी है, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। ये चीज़ हमें क्या देगी, एरर देगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि भाई जो की है वो हमारी क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए, हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप को यूज़ करना है। तो लिख देते हैं की ऑलवेज इम्यूटेबल, और जो वैल्यू है वो म्यूटेबल और इम्यूटेबल बोथ हो सकती है। तो मैं लिख देता हूँ म्यूटेबल और इम्यूटेबल बोथ अलाउड। तो ये एक चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और है कि भाई जो डिक्शनरी है उसके अंदर डुप्लीकेट आइटम्स नॉट अलाउड, डुप्लीकेट नाम से जो भी की होगी उसको अलाउड नहीं करा जाएगा। तो एक बार ये चीज़ भी देख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई x इक्वल्स टू एक डिक्शनरी बनाई जाए जिसमें मैंने कहा 1, कॉलन, मैंने यहाँ पे लिख दिया अजय। फिर मैंने कहा 1, कॉलन राजू। फिर मैंने कहा 2, कॉलन राज। ये लिख दिया मैंने। अगर मैं x को प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे तो क्या हुआ भाई, सेम नाम से जो की थी उसको हटा दिया गया, बेसिकली जो नई वाली थी उसको कंसीडर करा गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डुप्लीकेट कीज नॉट अलाउड। यहाँ पे हुआ क्या, मैंने 1 अजय कहा, 1 राजू कहा, तो पहले 1 की वैल्यू अजय हो गई, फिर बाद में मैंने 1 की वैल्यू राजू कर दी, तो अब नई वाली वैल्यू को कंसीडर करा जाएगा। तो 1 राजू आ गया, 2 राज आ गया। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि भाई मैंने कहा कि x इक्वल्स टू, सेम चीज़ मैं कर देता हूँ एक बार, मैंने सेम चीज़ यहाँ पे रख दी और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ट्रू भी लगा दिया एक। मैंने कहा ट्रू कॉमा ट्रू में मैंने दे दिया 45। अब अगर मैं x को प्रिंट करवाऊंगा तो 1 की वैल्यू 45 हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि भाई एक बेसिक सा रूल होता है, बुलियन डेटा टाइप में हम ट्रू फॉल्स बोलते हैं। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रू हुआ मतलब कि 1 की ही बात हो रही है। तो अब पहले 1 की वैल्यू अजय थी, फिर 1 की वैल्यू राजू हुई, फिर 1 की वैल्यू मैंने 45 कर दी, तो 45 वाली कंसीडर करी जाएगी। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। ये था डिक्शनरी का फर्स्ट हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो आप मेरे को भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सेकंड चीज़, आपका कोई भी फीडबैक हो वो भाई मेरे को देना, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ आने वाली वीडियोज़ को, ताकि आप लोगों को एक क्वालिटी कंटेंट मिल सके। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।